नमस्कार दोस्तों, दूरदृष्टि आईएएस के प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। वेलकम टू दूरदृष्टि आईएएस प्लेटफॉर्म और दिस चैनल। नाउ इन दिस वीडियो जस्ट आई विल टेल यू अबाउट द ट्रिक हाउ टू लर्न द फॉसिल्स ऑफ उत्तराखंड। उत्तराखंड के खनिजों को कैसे याद करना है और कौन कौन से इम्पोर्टेंट हैं, और इसी को फिर से प्री के साथ मीन्स या इंटरव्यू में कैसे यूज़ करना है आपको, वो कंटेंट है। और आपको ये फिर से लर्निंग नहीं, दिस इज़ रीडिंग नॉट रीडिंग, दिस इज़ लर्निंग। तो आपको याद रखना है कि वी आर गोइंग टू लर्न स्मार्टली, और वी विल यूज़ दिस कंटेंट इन इंटीग्रेटेड अप्रोच। हमें मेंस, प्री और इंटरव्यू सभी जगह पे यूज़ करना है। और अभी अगर हम याद नहीं कर पाएंगे, बहुत सारा कंटेंट की ज़रूरत नहीं होती कि बहुत सारा मटेरियल, टू द पॉइंट सीधे स्ट्राइक करें, और जो एग्ज़ामिनर को भी स्ट्राइक करे आपकी कॉपी में, और दूसरा चीज़ है आपको खुद भी याद हो। दिस टाइप ऑफ कंटेंट और दिस टाइप ऑफ स्टडी और दिस टाइप ऑफ लर्निंग प्रोसेस इज़ रिक्वायर्ड। सो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, जस्ट गो टू दिस ट्रिक। लेकिन उससे पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करूँगा, अनुरोध करूँगा कि आप शेयर और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, ताकि मेरा भी मनोबल बने, बढ़े, और मैं ज़्यादा से ज़्यादा और अच्छे अच्छे वीडियो आपके ला सकूं जो कि आपके सिलेक्शन में सहायक हों। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, एंड this is very beneficial for the selection of your examination. So without wasting the time, just go to the another topic, that is fossils. तो इसमें ये खनिज है जो कि जो fossils, जो पॉलिसी है, जो नीति है, वो उत्तराखंड में वो दी गई थी 2001 में दी गई थी। तो इसको हमें याद रखना है कि ये 2001 में ये नीति दी गई थी। अब इसके बारे में कई बार पूछ लिया था, तो इसके बारे में मैं सेपरेट अच्छा सा वीडियो बनाऊंगा। अदरवाइज़ 5% मेजर और 5% मिनरल जो है वो माइनर, इस तरह कैटेगरी में डिवाइड किया गया था बहुत कुछ। पर यहाँ पर हम प्री और कैसे मेंस में इसको यूज़ करेंगे, ये है। कुछ बहुत बातें रह जाती हैं जिनको कि हम बताएंगे, अदरवाइज़ ये लगभग कंप्लीट है पूरा वीडियो। आपको देखने में बहुत ही छोटा और सरल लग रहा होगा, इसलिए मैंने थंबनेल में भी ये बताया हुआ है कि वेरी प्रिसाइज, वेरी शॉर्ट, आपको याद करवाना है इस वीडियो में। तो आप 2-3 बार भी देखोगे इस वीडियो को तो आपको याद हो जाएगा। देखिए, फर्स्ट है कि चमोली। पहले तो ये है कि ये जो राजधानी है, एक तो देहरादून है, हमें पता है। दूसरा जो कैपिटल है वो समर कैपिटल है, ग्रीष्मकालीन राजधानी जो है वो गैरसैंण में बनाई गई थी, और वो चमोली में है। इस तरह लोकेशन वाइज अगर आप पढ़ते हो तो आपको याद हो जाता है चीज़ें। नाउ चमोली से ही शुरू कर रहे हैं। तो चमोली में ही मैग्नीज, तांबा और टिन और गंधक, मीन्स सल्फर, मैग्नीज, टिन। ज़्यादातर मैंने हिंदी का कंटेंट की तरफ मेरा झुकाव इसलिए है, या फिर मेरे वीडियोस, बिकॉज दीज वीडियोस आर स्पेशली फॉर हिंदी मीडियम। बट हिंदी इंग्लिश करने की ज़रूरत नहीं है, इंग्लिश मीडियम विल ऑल्सो बी कंफर्टेबल इन दिस वीडियो। आई एम ऑल्सो फ्रॉम इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट, बट जहाँ पर ज़रूरत है नीड के हिसाब से मैंने वीडियो बनाई हुई है, जो ज़्यादा ज़रूरत है, ज़्यादा स्टूडेंट हैं जिस कैटेगरी में। सो दिस इज़ फॉर हिंदी। नाउ तो मैग्नीज, तांबा और टिन है, और गंधक यानी सल्फ़र जो है वो चमोली में पाया जाता है। तो अब देखिए, सारे जितने भी हैं वो जितने भी सॉलिड हैं, मतलब एक तरह से रिजेम्बलेंस मिलता जुलता है इस तरह से। जैसे पिथौरागढ़ में पाया जाता है सीसा, तांबा, चूना और डोलोमाइट। तो सीसा हो गया, तांबा दोनों जगह पाया जाता है, चूना और डोलोमाइट। अब देखिए ये क्रोनोलॉजी है, चूना, डोलोमाइट, तांबा, ये सब लगभग एक तरह से कैल्शियम से रिलेटेड हैं या चूने से रिलेटेड हैं। और यही देखिए आप देहरादून में भी ऐसा ही कुछ है। देखिए, चूना, जिप्सम, संगमरमर, डोलोमाइट, रॉक फॉस्फोरस, लगभग चूने से रिलेटेड ही देहरादून। तो एक तरह से अपोजिट पिथौरागढ़ और ये देहरादून जस्ट एंटी पोल पे हैं। इस तरह से आप याद रख सकते हो कि अगर आएगा तो एक एक तांबा छोड़ दीजिए यहाँ पे, एक तांबा को अगर हम हटा देते हैं तो अदरवाइज़ ये जितनी भी चीज़ें इसमें हैं वो बाकी सारी चीज़ें यहाँ से भी मिल रही हैं। तो आप इस तरह से एक क्रोनोलॉजी बना के याद कर सकते हो कि एंटी पोल्स पे चूना, जिप्सम, डोलोमाइट, ऐसे इस तरह के हैं।
अब वो जो बहुत ही यूनिक क्वेश्चन जिनसे बनते हैं उनको आपको कि टहरी गढ़वाल में यूरेनियम है, ठीक है। तो इस तरह से आप बता सकते हो कि टहरी गढ़वाल में टेरर है, एक तरह से यूरेनियम से एक तरह से टेरर भी होता है। तो टहरी गढ़वाल में यूरेनियम है। इसी तरीके से पौड़ी गढ़वाल में एस्बेस्टस है। तो पौड़ी यानी कि जो एक तरह से कई आप इसको चाहे तो पूड़ी से याद रख सकते हो कि पूड़ी बेस्ट हैं लगती हैं आप जो खाने में, इस तरह से तो बेस्ट हैं। तो इस तरह से आप याद रख सकते हो कि एस्बेस्टस। तो एस्बेस्टस तो दोनों गढ़वाल हैं, टहरी यानी टेरर जो यूरेनियम में है, जबकि पौड़ी जो है वो बेस्ट है, इस तरह से एस्बेस्टस है। तो ये आपको याद हो जाएगा, क्योंकि छोटी छोटी चीज़ें इनको आपको केवल दिमाग में बैठाना एक ही जैसी हैं। तो अब मैंने मैच करते हुए, जैसे इन दोनों को मैच करते हुए बताया था अभी मैंने इन दोनों को, उसी तरीके से इन दोनों को मैच करते हुए बताया है, इनको इनको साथ में ले लिया है, ठीक है। तो इस तरह से नाउ नेक्स्ट जो बच जाता है वो है चांदी। चांदी जो है वो अल्मोड़ा में मतलब ऑल मोरा, इस तरह से ऑल मोरा, सारा क्या है मोरा है, तो चांदी और ग्रेफाइट। तो चांदी सब कुछ है, इस तरह से बोला जाता है। इस तरह से बहुत ही कम पाए जाते हैं यहाँ पर फसल्स हैं। अब एक लोहा है, उसके बारे में हमें देखना है कि तो लोहा जो है वो 3 जगह पे पाया जाता है, इसलिए उसकी अलग से ट्रिक बनानी पड़ी। जो है वो चमोली, नैनीताल और पौड़ी तीनों में पाया जाता है। मीन्स अब इस तरह से देखिए कि यहाँ पर ये चमोली है, चमोली, नैनीताल और चमोली, नैनीताल और पौड़ी, पौड़ी गढ़वाल में पाया जाता है। और टिहरी में भी पाया जाता है, यानी गढ़वाल दोनों में पाया जाता है, पौड़ी और टिहरी दोनों में। ये तो गढ़वाल केवल मैंने ले लिया था इसलिए। तो गढ़वाल में, चमोली में और नैनीताल में इस तरह से पाया जाता है। अब इन तीनों को आपको याद रखना है कि तो CNG मैंने एक कोड बनाया, CNG, C मीन्स चमोली, N मतलब नैनीताल और G मतलब गढ़वाल। अब पौड़ी गढ़वाल, टिहरी दोनों गढ़वाल है। तो आपको CNG पता है तो आपको लोहा याद रहेगा कि आयरन कहाँ पाया जाता है। इस तरह से आप बहुत आसानी से इसको याद रख सकते हो। नाउ नेक्स्ट है कि आपको एक और बताया था मैंने कि फिर से कि आपको किस तरह से एक कई बार क्वेश्चन एक शॉर्ट पूछ लिया था, हालांकि इससे कंसर्न नहीं है कि किस मंडल में पाया जाता है, ये पूछ लिया था है कि किस मंडल में कौन सी चीज़ ज़्यादा पाई जाती है, कम पाई जाती है। तो ये जैसे यूरेनियम है किस मंडल में पाया जाता है, तो वही फिर से वो जो मैं पहले बता चुका हूँ कि आपको ये याद रखना है कि मंडल का मतलब है, आप डिवाइड कर लीजिए। देखिए हमें मैंने P बताया था कि P इज़ द कॉमन, सो P कॉमन हो गया, तो ये तो दोनों में है, तो ये एक बाउंड्री इस P से बन जाती है। दूसरी अब जो बाउंड्री बनेगी, एक तो ये P से बन गई, दूसरा आप याद रख सकते हो बैन मैंने बताया था कि ये तो बताया था क्या PCU, और ये बताया था BAN। तो आप ये देखिए ये पौड़ीगढ़ तो कॉमन था, पिथौरागढ़, उसके बाद बागेश्वर जो पिथौरागढ़ कॉमन है, उसके बाद BAN, ये बाउंड्री है दोनों मंडल की। इसमें जिसमें बताया था 7 डिस्ट्रिक्ट हैं, इसमें 6 हैं, इसमें नैनीताल हेडक्वार्टर है, उसमें देहरादून हेडक्वार्टर है। तो इस तरह से आपको याद करना था, जो मैंने इस यहाँ पर इस तरह से मैंने ये बताया हुआ, ये याद कराने की कोशिश की फिर से कि इससे, तो इससे भी आप अच्छे से याद कर सकते हो। तो बस इतना ही है, इसको भी आप मीन्स में यूज़ कर सकते हो मैप के थ्रू, कैसे अगर आ जाता है तो पॉलिसी क्या है उसके बारे में डिटेल आप लिख सकते हो कि इसमें 5% जो माइनर और मेजर प्रोजेक्ट कंसीडर किए गए थे, मिनरल्स किए गए थे, और ये 2001 में आया था, जिसमें कि मोस्टली अदरवाइज़ बहुत ही कम पाए जाते हैं। जो पाए जाते हैं आप एक बार सारे लिख सकते हो, उसके बाद आप इंट्रोडक्शन के बाद अब मेन पार्ट में आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि कहाँ कहाँ पाए जाते हैं। जैसे पिथौरागढ़ में और देहरादून, इनमें लगभग चूने से रिलेटेड चीज़ें, तांबा कॉमन है, अदरवाइज़ चूने से रिलेटेड पाया जाता है। और चमोली जो कि जिस जहाँ पर गैरसैंण है वहाँ पर मैंगनीज, तांबा और गंधक पाया जाता है। लोहा जो पाया जाता है वो स्पेशल है कि तीनों जगह पाया जाता है। CNG कोडिंग उसकी बता रखी है मैंने। और यूरेनियम जो है वो टेरर जहाँ पे है, यानी कि टहरी गढ़वाल, और बेस्ट जो है पूरी बेस्ट होती है तो एस्बेस्टस पाया जाता है। इस तरह से आप करके याद कर सकते हो क्वेश्चन। अब प्लीज़ आप इसको लाइक कीजिए, अगर अच्छा लगे तो शेयर सब्सक्राइब कीजिए, और नोटिफिकेशन बेल पे हिट करना मत भूलिए। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू, बाय बाय।